तो सोलो लेवलिंग एक लेजेंडरी मानवा एडेप्टेशन बन चुका है और एनीमे ने हाइप को एक अलग लेवल पर सेट कर दिया है। पर क्या कभी तुमने सोचा है कि सोलो लेवलिंग के बाद कौन सा एनीमे उसको टक्कर दे सकता है? तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। द अपकमिंग एनीमे द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, जो ऑफिशियली एनिमे एडेप्टेशन के लिए कंफर्म हो चुका है, जो नेक्स्ट मंथ 2 अप्रैल को ऑफिशियली रिलीज होने वाला है। अब ये एनिमे हिंदी में आने वाला है या नहीं आने वाला, इसका कोई कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये एनिमे भी सोलो लेवलिंग सीजन 2 की जैसे 2 वीक के बाद हिंदी डब में आ सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या द बिगिनिंग आफ्टर द एंड सोलो लेवलिंग को सरपास कर पाएगा या नहीं, या ये भी एक नॉर्मल इसेकाई एनिमे बनकर रह जाएगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के इस एपिक शोडाउन को शुरू करते हैं। तो अगर गूगल ट्रेंड्स और सोशल मीडिया की डिस्कशन को देखें तो सोलो लेवलिंग अभी भी एक ग्लोबल सुपर ट्रेंड बना हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एनीमे इस डेकेड का सबसे हाइप्ड वाला एनीमे एडेप्टेशन है। लेकिन द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का फैन बेस भी काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि 2022 के बाद द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की मानवा और नॉवेल कंसिस्टेंटली टॉप चार्ट पे रहा है। रेडिट और डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी लोग इसके आस्क एंड फाइट पर सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। बट अगर मैं एक पोल रखूं कि कौन बेटर है, सोलो लेवलिंग या फिर बिगिनिंग आफ्टर द एंड, तो ऑब्वियस है कि सोलो लेवलिंग ही जीतेगा। बट यही कंपैरिजन टिबेट मतलब द बिगिनिंग आफ्टर एंड के एंड होने के बाद रखूं तो क्या होगा? क्या पता तब आपका आंसर कुछ और हो। और अगर एनिमे एडेप्टेशन सोलो लेवलिंग जितना पॉलिश्ड और स्मूथ हो तो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड इजीली एक नए लेवल को सेट कर देगा। लेकिन बस हाइप से सब कुछ नहीं होता, असली मजा तो कैरेक्टर और फाइट में है। तो चलो अब चलते हैं पावर कंपैरिजन की तरफ। पावर स्केलिंग, आर्थर ल्यून वर्सेस सन जिनो। अब ये सवाल तो हर टिबेट और सोलो लेवलिंग फैंस के दिमाग में आया ही होगा कि अगर आर्थर ल्यून और सन जिनो की एक बैटल हो तो कौन जीतेगा? सन जिनो। देखो, सन जिनो का पावर लेवल अलग ही लेवल पर है। उसके पास लिमिटलेस पावर स्केलिंग और शैडो आर्मी है जो प्रैक्टिकली एक इनविंसिबल है। और एक लेवल के बाद जिनो एक गॉड लेवल एंटिटी बन जाएगा। अगर जिनो किसी भी वर्ल्ड में चला जाता है तो वो उस वर्ल्ड को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ तक अगर वो बिगिन आफ्टर एंड के वर्ल्ड में भी चला जाए तो वो उस वर्ल्ड को भी आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। आर्थर ल्यून। आर्थर की स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो एक मल्टी डायमेंशनल फाइटर है। वो स्ट्रेटेजिक कॉम्बैट में मास्टर है, उसके पास मल्टीपल मैजिकल पावर्स और वो मार्शल आर्ट्स और मैनिपुलेशन भी मास्टर है। आर्थर ने अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत और प्रॉपर ट्रेनिंग की है। बट अगर जिनो और आर्थर की डायरेक्ट फाइट होती है तो जिनो फाइट में ओवर पावर लग सकता है। लेकिन आर्थर भी एक बैटलफील्ड जीनियस है। वो अपने स्ट्रेटेजिक मूव और अपने फाइटिंग स्किल्स और मैजिक से फाइट को खींच सकता है। बट एट द एंड जिनो आराम से आर्थर को हरा देगा। बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ये भी बताना कि आप टिबेट के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। टिबेट एनिमे एडेप्टेशन। अगर सोलो लेवलिंग को टॉप नॉच एनिमे बनाने में किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है A1 पिक्चर का। स्टूडियो ने विजुअली इंसेंट एनिमेशन और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन से एक मास्टर क्लास को डिलीवर किया है। लेकिन टिबेट का एनिमे एडेप्टेशन स्टूडियो ए कैट कर रहा है, जिनने आई एम स्टैंडिंग ऑन अ मिलियन लाइव्स और बैटल गेम इन 5 सेकंड जैसे एनिमे को प्रोड्यूस किया है। बट स्टूडियो ए कैट की एक बैड हिस्ट्री रही है अबाउट देयर पुअर एनिमेशन एंड बैड CGI। अगर एनिमेशन सोलो लेवलिंग जितना स्मूथ और अच्छा नहीं रहा तो हाइप को सस्टेन करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि टिबेट का मानवा आर्ट स्टाइल और फाइट्स एकदम इंसेन है। तो अगर एनिमेशन टीम इसे प्रॉपर्ली एनिमेट करने में फेल हो जाती है तो स्टूडियो और एनिमे को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल सकता है। बट हम होप करते हैं कि इसका एनिमेशन टॉप नॉच हो। तो क्या टिबेट फ्यूचर में कभी सोलो लेवलिंग को बीट कर सकता है? अब देखो, टिबेट का एनिमे एडेप्टेशन हाई क्वालिटी में होता है या नहीं होता है, ये बात तो हमें 2 अप्रैल को पता चल जाएगी। बट सोलो लेवलिंग का ग्लोबल इम्पैक्ट अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया है और ये मैं अपकमिंग एनिमे की बात कर रहा हूँ। बट टिबेट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, लेकिन क्या ये सोलो लेवलिंग के लेवल तक पहुंच पाएगा, ये तो सिर्फ टाइम ही बता सकता है, क्योंकि दोनों एनिमे डिफरेंट टाइप के हैं। सोलो लेवलिंग एनिमे एक प्योर एक्शन, पावर और फैंटेसी से भरा हुआ है और टिबेट एक डीप वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट वाला इसेकाई फैंटेसी एक्शन एडवेंचर एनिमे है। तो ये चीज लोगों पर डिपेंड करती है कि उन्हें किस टाइप का एनिमे देखना ज्यादा पसंद है। तो ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा? अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना और ये भी जरूर बताना कि आप किसके साइड में हो, सोलो लेवलिंग या टिबेट। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।